Hello students. So through this PowerPoint presentation, I would like to discuss the experiment given on the pharmacology B pharmacy 5th semester. So starting from the first experiment, that is introduction to in vitro pharmacology and physiological salt solutions. बेसिकली इसमें हमने इंट्रोडक्शन देना है कि व्हाट इज़ इन विट्रो फार्माकोलॉजी एंड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ना है फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशंस के बारे में. तो बेसिकली जो बायोएसए के एक्सपेरिमेंट होते हैं, बायोएसए एक फार्माकोलॉजी में इन विट्रो एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हम एनिमल टिश्यू को लेके उसकी एक प्रॉपर स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट में उसको टाई अप करके एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो वो बायोएसए जो पार्ट है वो बेसिकली इन विट्रो एक्सपेरिमेंट है एक तरीके का. तो यहाँ पे सिलेबस में इसका दिया जाने का मतलब है कि बच्चे को इस एक्सपेरिमेंट में बायोएसए का ओवरऑल बायोएसए कैसे करते हैं, डोज रिस्पॉन्स कर्व कैसे बनाते हैं, उस एक्सपेरिमेंट को पढ़ना है. तो बेसिकली स्टार्ट करेंगे हम लोग कि किस तरीके से रिकॉर्ड में इसको मेंटेन करना है, राइट. सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पे लाइक एनिमल, चूँकि यहाँ पे मैंने एनिमल में माइस या रैट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आप माइस रैट के अलावा कोई अदर एनिमल भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे एनिमल टिश्यू में आप लाइक इलियम ले सकते हैं, स्टमक ले सकते हैं, फंडस स्ट्रिप ले सकते हैं, रेक्टस एब्डोमिनस मसल ले सकते हैं, ट्रैकिया ले सकते हैं. तो दैट इज़ योर चॉइस. बट एक एग्जांपल कि आपको कोई स्पेसिफिक टिश्यू जिस पे आपको उस किसी स्पेसिफिक ड्रग का इफेक्ट देखना है वो ड्रग लेनी पड़ेगी, राइट. वो टिश्यू लेना पड़ेगा. बात करेंगे सॉल्यूशन की. तो सॉल्यूशन में बेसिकली हम यहाँ पे फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं. तो जिस तरीके की फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन में हमको फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है. तो बेसिकली जैसे स्लाइड आगे मूव होगी मैं पीएसएस को डिटेल बताऊंगा कि पीएसएस का क्या सिग्निफिकेंस है एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ पीएसएस फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन इन बायोएसए. सो इंस्ट्रूमेंट दैट वी यूज फॉर इन विट्रो फार्माकोलॉजी बायोएसए इज बेसिकली कॉल्ड स्टूडेंट ऑर्गन बाथ. इसकी प्रॉपर असेंबल होती है, ये इसकी प्रॉपर एक असेंबली होती है, इसके कंपोनेंट्स होते हैं. इन लेटर स्लाइड वी विल डिस्कस. सो रिकॉर्डिंग लीवर्स होंगे यहाँ कई तरीके के और काइमोग्राफ पेपर होगा. तो बेसिकली हम थ्योरी में लिखेंगे कि इन विट्रो फार्माकोलॉजी क्या होती है और इन वाइवो को हम समझेंगे कि इन वाइवो इन विट्रो से आपस में किस तरीके से डिफरेंस रखते हैं. और बायोएसए अगर हम इस एक्सपेरिमेंट में बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर फार्माकोलॉजी में दिया हुआ है तो बेसिकली ये बायोएसए फार्माकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट देने का इसका सिग्निफिकेंस क्या है. तो लाइक थ्योरी में अगर हम बात करें इन विट्रो की, तो इन विट्रो एक्सपेरिमेंट उन एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं बेसिकली जिसमें हम ड्रग का यूज इंटैक्ट एनिमल में नहीं करते. अपार्ट फ्रॉम दिस हम एनिमल से कोई टिश्यू लैब में बाहर उस एनिमल टिश्यू को आइसोलेट करते हैं और उस टिश्यू में फिर हम अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो चूंकि हम इंटैक्ट बॉडी में उस ड्रग को ना देके हम बाहर उसका टिश्यू आइसोलेट करके उस पे ड्रग देने की बात करते हैं, राइट, उस पे एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इन विट्रो. और इसमें लिखा भी है इन द फार्माकोलॉजी लैब इन विट्रो स्टडी लाइक बायोएसए इज परफॉर्म्ड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑर्गन बाथ अलॉन्ग विद द स्पेसिफिक टिश्यू लाइक इलियम. अभी यहाँ लाइक इलियम फॉर एग्जांपल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है थ्रू फॉलोइंग प्रोसीजर, राइट. बायोएसए ये होता क्या है, तो बायोएसए एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है और बायोएसए में हम लिविंग एनिमल या तो एनिमल या प्लांट लेते हैं. अगर होल लेते हैं तो उसको इन वाइवो बोलते हैं और जबकि उसकी कोई टिश्यू या कोई सेल लेते हैं तो उसको हम इन विट्रो एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. तो ये तो आप इन विट्रो और इन वाइवो में डिफरेंस आई होप कि अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बायोएसए पर्पज क्या है बायोएसए में. तो बेसिकली जो न्यू ड्रग्स हैं, न्यू ड्रग्स का बेसिकली ऑलरेडी इस्टेब्लिश ड्रग के साथ क्या कोरिलेशन है किसी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एक्टिविटी को लेके वो रिलेट करते हैं. प्लस हम फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी केमिकली अनडिफाइंड सब्सटेंसेस की निकालते हैं, राइट. तो इस तरीके की एक्टिविटी को हम बायोएसए में देखते हैं. बायोएसए अपने आप में जो प्रोसीजर होता है उस बायोएसए प्रोसीजर की कई मेथड्स होती हैं जो कि हमारे एक इस सिलेबस में 5th सेमेस्टर के सेपरेट एक्सपेरिमेंट के रूप में दिया हुआ है. तो इनको डिटेल हम वहीं पे पढ़ेंगे, लाइक मैचिंग बायोएसए, इंटरपोलेशन बायोएसए, मल्टीपल पॉइंट बायोएसए. मल्टीपल पॉइंट बायोएसए भी इटसेल्फ कई टाइप के होते हैं, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट एंड 6 पॉइंट बायोएसए. तो सबका जो पर्पज है वो इतना है कि आप अननोन ड्रग की मतलब एक रिस्पांस को देखेंगे कि वो किस तरीके से उस स्पेसिफिक टिश्यू में रिस्पांस दे रहा है
और उसकी अननोन ड्रग की कंसंट्रेशन भी हम फाइंड आउट बायोअसेय से करते हैं। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन विट्रो study like bioassay. So basically the instrument, as I earlier discussed, the instrument which we use for the in vitro study or bioassay is a organ bath. So once just check out organ bath कैसे दिखता है। तो organ bath basically ये पूरा स्ट्रक्चर है, that the image I took from the a site that is Solution Pharmacy, right? So this image is this image is very clear image. Here you can see this structure, this one, this box like structure, right? This is a organ bath, right? This is organ bath, a tube which this tube is called organ tube, and this is called liver, right? This is liver, this is organ bath, this is organ tube, and in the liver here this structure is a thread. Through the thread we tied to the tissue, right? And here for the tissue we fill the physiological salt solution, and the filling of physiological salt solution through this tube that is called this is a bottle from Marriott bottle in which we fill the physiological salt solution, and we block this tube through with the help of patch or clamp, and once we require in the organ tube physiological salt solution we open this clamp, and once it's filled with the PSS again we close it. So जब कभी PSS की रिक्वायरमेंट होगी इस बॉटल से हम इसको PSS को सप्लाई करेंगे। PSS क्या है इसके बारे में डिटेल जस्ट अभी हम डिस्कस करते हैं। साथ में हम एरेटर के थ्रू हम यहाँ पे ऑक्सीजन की भी सप्लाई करेंगे इस टिश्यू के अंदर। इस ऑर्गन ट्यूब में इस ऑर्गन का टेम्परेचर मेंटेन हो, इसलिए इस बाहर वाले बाथ में, जिसको हम ऑर्गन बाथ बोलते हैं, ये ऑर्गन बाथ चेम्बर है, इसमें वाटर को 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने के लिए यहाँ पे स्टिरर होता है, राइट? यहाँ पे हीटर भी होता है, तो हीटर से आप उसको हीट करेंगे और थर्मोस्टेट से उसको आप मेंटेन करेंगे यूनिफॉर्मिटी। मिक्सचर से आप उसको, स्टिरर से आप उसको यूनिफॉर्म 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करके रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, तो एक असेंबली तो आपकी ये हो गई। दूसरी असेंबली जो एक ड्रम है, इस साइड में इसको ड्रम बोलते हैं, जो कि स्पेसिफिक रोटेशन पर मिनट के हिसाब से इसको हम ऑन करते हैं, और ये ड्रम ऑटोमेटिकली जिस स्पीड पे हम इसको सेट करते हैं ये स्लोली रोटेट करता रहता है। और लीवर का एक पॉइंट, जो एक एंड पे लीवर टिश्यू से टाइड है, ये क्ले होती है जिसको प्लास्टिसिन बोलते हैं, और इधर की तरफ ये जो होता है ये लीवर का एक एंड है, जिससे हम इस ड्रम को सेरिंगटन ड्रम बोलते हैं, और इसके चारों तरफ हम काइमोग्राफ पेपर को रैप करके रखते हैं उसकी स्मोकिंग करने के बाद। काइमोग्राफ पेपर भी इसकी सरफेस दो तरीके की होती है, ग्लॉसी और रफ। ग्लॉसी सरफेस को हम ऊपर की तरफ रखते हैं, उस पर हम उसी साइड से हम स्मोक करते हैं, जबकि रफ सरफेस को हम टूवर्ड्स ड्रम के सरफेस की तरफ रखते हैं और इसको चारों तरफ से ऐसे स्टिक कर देते हैं, राइट? और इसको यहाँ पे रखने बाद एक स्पेसिफिक स्पीड से इस लीवर को टच करते हुए हम यहाँ पे इसको इस असेंबली को पूरी हम अपनी प्रिपेयर करके रखते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं यहाँ से, तो आपको प्रॉपर क्लियर होगा। इंस्ट्रूमेंट ऑर्गन बाथ में हमने क्या क्या देखा? कंपोनेंट ऑर्गन बाथ एंड देयर रोल। आउटर बाथ जिसमें हम पानी भरने की बात कर रहे थे, ये बेसिकली परपेक्स ग्लास का बना होता है, रुडोल्फ मैग्नस ने इसकी डिस्कवरी की थी। और स्टोर वाटर आउटसाइड द इनर बाथ टू मेंटेन द टेम्परेचर। इसका सिर्फ पर्पज इतना है कि इसमें वाटर स्टोर करके रखते हैं और उस वाटर का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, ताकि जो ऑर्गन बाथ है, इनर बाथ है, ऑर्गन ट्यूब है बेसिकली, जिसमें अंदर टिश्यू है, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। इनर बाथ जो कि ग्लास का बना होता है, ये टिश्यू एक्सपेरिमेंट में टिश्यूज को रखते हैं। इसका वॉल्यूम एक कई साइज का ऑर्गन बाथ होता है, बेसिकली यूजुअली जो हम देखते हैं 10 ml का होता है। इसके अंदर जो टिश्यू होल्डर या ऑक्सीजन सप्लाई वाली ट्यूब है, टिश्यू होल्डर या ऑक्सीजन सप्लाई वाली ट्यूब, इस ट्यूब को बोल रहा है, राइट? ये ट्यूब जो है, तो ये ट्यूब टिश्यू होल्डर, ये टिश्यू को होल्ड करके रखेगी, और इसी के साइड में हम किसकी सप्लाई करेंगे? एरेटर की। जैसा कि एरेटर, ये एरेशन ट्यूब है, एरेटर की सप्लाई यहाँ से एरेशन ऑक्सीजन की सप्लाई हम करेंगे ताकि वो टिश्यू सर्वाइव कर सके। सेरिंगटन रिकॉर्डिंग ड्रम, सेरिंगटन रिकॉर्डिंग ड्रम, इट मीन्स हम इसकी बात कर रहे हैं सेरिंगटन रिकॉर्डिंग ड्रम में, राइट? सेरिंगटन रिकॉर्डिंग ड्रम की में क्या स्पेसिफिकेशन है? काइमोग्राफ के 2 साइड होते हैं, और ये पूरी बात हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है सेरिंगटन रिकॉर्डिंग ड्रम से हम उसमें उसी में DRC हम काइमोग्राफ पेपर पे लेना स्टार्ट करते हैं, राइट? तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से 2-3 पॉइंट है बेसिकली जो इस एक्सपेरिमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसमें बच्चे को इस टिश्यू पे
कोई एक्सटर्नल लोड नहीं होना चाहिए, ताकि ये टिश्यू ऐसा ना हो कि स्ट्रेस में हो, और स्ट्रेस का मीनिंग कॉन्ट्रैक्शन से है। तो ऐसा ना हो कि टिश्यू में कॉन्ट्रैक्शन ऑलरेडी इंड्यूस हो ड्यू टू स्ट्रेस, और वो स्ट्रेस किस वजह से आने की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, जब हम टिश्यू को टाइट करते हैं इस थ्रेड के थ्रू, तो इस थ्रेड से इस टिश्यू को इस लीवर पे टाइट करते हैं, तो इस लीवर की प्रॉपर बैलेंसिंग स्ट्रेट होनी चाहिए। और ये बैलेंसिंग के लिए हम हेल्प लेते हैं किसकी, लोड की, जो कि क्ले का यूज करते हैं, जो कि प्लास्टिसिन होता है। और डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक टिश्यू, यहाँ पे हम किस तरीके का स्पेसिफिक टिश्यू ले रहे हैं, उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे लोड अप्लाई करते हैं, राइट। और लोड के बेसिस पे, लोड अप्लाई करने के बाद हम इसकी मैग्नीफिकेशन वैल्यू सेट करते हैं। तो व्हाट इज मैग्नीफिकेशन वैल्यू इन बायोएसए? बायोएसए में मैग्नीफिकेशन वैल्यू स्टूडेंट को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये जो पार्ट है, जहाँ पे ये पार्ट जिस नॉब से लीवर को टाइट होल्ड करके रखा जाता है, वो नॉब से ये जो राइटिंग टिप है, राइटिंग टिप मीन्स जिससे ड्रम में जिससे ड्रॉ किया जाएगा लीवर का ये एंड, ये वाला, तो इस नॉब से इसको मीन्स इसको हम फलक्रम बोलते हैं। फलक्रम से राइटिंग टिप डिवाइड बाई फलक्रम से टिश्यू थ्रेड जो टाइड है लीवर पे, उसकी डिस्टेंस मीन्स ये पूरी डिस्टेंस डिवाइड बाई ये डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन वैल्यू। और डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक टिश्यू दिस मैग्नीफिकेशन वैल्यू कैन बी चेंज्ड, लाइक इन द थ्योरी यू कैन सी द मैग्नीफिकेशन वैल्यू, राइट। तो ये स्पेसिफिक मैग्नीफिकेशन वैल्यू होती है, हम थ्योरी में देख लेंगे कि किसी स्पेसिफिक टिश्यू के लिए किसकी मैग्नीफिकेशन वैल्यू कितनी होती है, राइट। ये आउटलेट भी है, यहाँ से आप आउटलेट से वाटर को आउट कर सकते हैं, राइट। क्लैम्प से आप होल्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से ये पूरा इसका एक असेंबली है, राइट। लीवर हमारे कई तरीके के होते हैं बेसिकली, सिंपल लीवर, फ्रंटल राइटिंग लीवर, गिम्बल लीवर, स्प्रंग लीवर, ऑक्सोटिक लीवर, टॉर्जन लीवर एंड स्टार्लिंग हर्ट लीवर। हर्ट के एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हम स्टार्लिंग हर्ट लीवर का यूज़ करते हैं। और जो ये स्ट्रक्चर में लीवर बनाया गया है, इसके दो एंड हैं, बेसिकली इसको हम बोलते हैं फ्रंटल राइटिंग लीवर, राइट। Now recording procedure, that what are the following steps that we have to be very clear about that. First we have to be very clear concept about the adjustment for magnification. As I already told you, for the specific tissue the magnification value will be specific, right. When we talk about the guinea pig ileum or the rectus abdominis muscle, the magnification value must have in between 5 to 10. So right, and for the rat uterus it should be in between 4 to 6 times. तो अगर गिनी पिग इलियम ले रहे हैं तो ये 5 से 10 मैग्नीफिकेशन होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है, राइट, अभी यहाँ पे हम क्लियर करते हैं। 5 से 10 मीनिंग है, चूंकि मैग्नीफिकेशन वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है, द मैग्नीफिकेशन वैल्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द फलक्रम एंड राइटिंग टिप डिवाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन फलक्रम एंड द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू द टिश्यू। अब मैग्नीफिकेशन वैल्यू गिनी पिग इलियम के लिए कितना बोला, 5 से 10। तो अगर हम इसको 5 मैग्नीफिकेशन करना चाहते हैं 5 से 10 के बीच, तो इस डिस्टेंस को, राइट, ये डिस्टेंस डिवाइड बाई ये टिश्यू के टाइट थ्रेड जहाँ से टाइट है वो डिस्टेंस। तो अगर ये डिस्टेंस 10 है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, अप्रॉक्सीमेटली अगर हम 2 रखते हैं तो 10 डिवाइड बाई 2 इट मीन्स 5। तो इसकी मैग्नीफिकेशन वैल्यू 5 आ रही, जो कि हमको रखना है कहाँ पर, गिनी पिग इलियम या रेक्टस एब्डोमिनस मसल में। इसी तरह अगर रैट यूट्रस की बात करें तो ये 4 से 6 टाइम 4 होनी चाहिए। 4 का मीनिंग क्या हुआ कि लाइक अगर आपका ये 8 है तो ये 2 होना चाहिए, राइट। इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। इसकी मैग्नीफिकेशन वैल्यू आपको एटलीस्ट सेट करनी पड़ेगी। मैग्नीफिकेशन वैल्यू का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एप्लीकेशन ऑफ लोड, टेंशन, जैसा कि मैंने बताया कि टिश्यू में अपना इटसेल्फ कोई लोड नहीं होना चाहिए। उस लोड को रिड्यूस करने के लिए 2 बातें ध्यान में रखी जाती हैं। उसको बैलेंस किया जाता है क्ले से। तो मसल प्रिपरेशन हैज़ टू प्रॉपरली रिलैक्स्ड विदाउट अफेक्टिंग द नॉर्मल टोन, सो इफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शन अचीव्ड। अगर आपके उस टिश्यू में कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है जो कि प्रॉपरली लीवर के बैलेंसिंग से वो लोड खत्म हो जाएगा, उस लोड को सेट करने के लिए बेसिकली हम जिसका यूज़ करते हैं उसको क्ले बोलते हैं, और वो क्ले प्लास्टिसिन होती है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक टिश्यू दिया गया है, लाइक गिनी पिग इलियम के लिए 1 ग्राम, रैबिट डिओडेनम के लिए 1 to 3 ग्राम, रैट यूट्रस के लिए 1 ग्राम एंड फ्रॉग रेक्टस एब्डोमिनस मसल के लिए 1 to 5 ग्राम, राइट। स्मोकिंग आप काइमोग्राफ सिंपल प्रोसीजर है। स्मोकिंग आप किसी भी लाइक कैंडल का यूज़ करके
या किसी भी डिब्री का यूज करके आप इसको स्मोक कर सकते हैं। स्मोकिंग यूनिफॉर्म होना चाहिए, ग्लासी सरफेस बाहर की तरफ होना चाहिए, राइट। स्मोकिंग का अपने आप में एक डिसएडवांटेज ये है कि इससे कार्बन, जो स्मोकिंग कर रहा होगा स्मोकिंग चैम्बर में, वो पर्सन कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि रिलीज होगी वहाँ पे, उससे उसको टॉक्सिक इफेक्ट होगा। तो कई बार ये स्मोकिंग का जो शॉर्टकट कई लोग निकाल लेते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि इस टिप पर स्केच की कोई आगे का जो टिप होता है उसको टाइट कर लेते हैं, तो इसकी स्मोकिंग नहीं करते तो भी उससे आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे फिक्सिंग ऑफ ट्रेसिंग। जैसे आपने एक बार डीआरसी बना ली, आपने क्या किया कि आपने आपने यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पहले इसको जैसे ये मशीन को स्टार्ट किया तो उसके बाद ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा। चूंकि अभी आपने यहाँ ड्रग दी नहीं तो ये आपको एक बेस लाइन देगा इस तरीके से, ये एक बेस लाइन देगा। और सपोज करिए आपने 0.1 ml XYZ एनी ड्रग कोई भी डाला, लाइक स्टाइल कोलिन। तो स्टाइल कोलिन अगर स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा। तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा इट मीन्स टिश्यू का साइज कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मीन्स आपस में जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा टिश्यू, और जब टिश्यू नीचे की तरफ जाएगा तो लीवर ऊपर की तरफ जाएगा। इट मीन्स आपको ये ग्राफ मिलेगा, राइट। और जैसे ही उस ड्रग का इफेक्ट कम होगा, आप उसको कुछ देर बाद क्या करेंगे, वो ड्रग का इफेक्ट कम होगा तो आप उसकी कुछ देर बाद वॉशिंग करेंगे। और जैसे ही वॉशिंग करेंगे इट मीन्स आपको दूसरी डोज देने के पहले इसको वॉशिंग करना पड़ेगा, ताकि आप उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिफरेंट डोजेस पे उसका रिस्पॉन्स ले सकें। सपोज 0.1 ml पे आपको रिस्पॉन्स ये मिला, तो अब आपको इसको डाउन करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा। और जैसे ही वॉश करेंगे तो चूंकि ड्रग का इफेक्ट कम होगा, धीरे धीरे लीवर अपनी प्रायर पोजीशन पे, मींस जहां पे बेस लाइन थी वहां पे आ जाएगा। अब आप 0.2 ml देंगे तो लीवर पहले से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन देगा। अगर उस ड्रग का उस पर्टिकुलर टिश्यू पे कोई रिसेप्टर है तो वो पूरा रिजल्ट वहां पे आएगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डोजेस पे उसकी डीआरसी लेंगे। अब जब आपने डीआरसी ले ली तो उस डीआरसी को चूंकि वो स्मोक की गई है और तो वो आपके एप्रन में लग सकती है और वो भी फिक्स नहीं है, तो वो इरेज भी हो सकती है किसी वजह से। तो कई बार फिक्सिंग के लिए फार्माकोलॉजी में इस बायोएस एक्सपेरिमेंट में हम पहले एक फिक्सिंग सॉल्यूशन तैयार करते हैं जो कि सेलैक और कोलिफोनी का बना होता है। सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सेलैक जो होता है एल्कोहल के साथ मिक्स करके वीक भर के लिए उसको छोड़ देते हैं, और ये क्लियर सुपरनेटेंट जो होता है उसको अलग कर लेते हैं, और वही हमारा क्लियर सुपरनेटेंट फिक्सिंग सोल्यूशन की तरह यूज होता है। व्हाट इज कॉन्टैक्ट टाइम? कॉन्टैक्ट टाइम का हमको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि सपोज जब आपने ऑर्गन ट्यूब पे ड्रग डाली तो ड्रग डालने के बाद वो टिश्यू के साथ कांटेक्ट में रहे, तो उस रिस्पॉन्स जब तक उसका रिस्पॉन्स आपको देखना है, मीन्स कॉन्टैक्ट टाइम मीन्स वॉशिंग के पहले का टाइम, तो आपको वो 90 सेकेंड तक या गिनी पिगलियम में 30 सेकेंड तक रखना है। टिश्यू सिलेक्शन का भी पॉइंट होता है कि आप टिश्यू सेलेक्ट कौन सा कर रहे हैं, ये आपकी चॉइस है, आप किस टिश्यू पे वर्क कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दैट आपका फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सोल्यूशन बदलता जाएगा। अब बेसिकली हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सोल्यूशन की, जो कि आपका इंट्रोडक्शन का भी पार्ट है, इस एक्सपेरिमेंट का मेन पार्ट जो कि सिलेबस में दिया हुआ है। फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सोल्यूशन क्या होता है? फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सोल्यूशन जिस प्रकार से हमारे एनिमल के सारे टिश्यूज़ को एनिमल की बॉडी के अंदर स्पेसिफिक इन्वायरमेंट मिलता है। स्पेसिफिक इन्वायरमेंट का मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक आयनिक कंपोजिशन से है, और स्पेसिफिक आयनिक कंपोजिशन जिस तरीके का उसको इंटरनल इन्वायरमेंट में मिलता है, सेम वही उसको जब टिश्यू को आइसोलेट कर लिया जाए तो बाहर इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड करते हैं बाय प्रिपेयरिंग फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सोल्यूशन। क्योंकि फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सोल्यूशन में डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक एनिमल टिश्यूज हम अलग अलग टाइप के फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सोल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। लाइक फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सोल्यूशन हमारे कई टाइप के होते हैं। अगर हम फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सोल्यूशन की बात करें, फ्रॉग रिंगर्स भी होता है, क्रेप सेंसलेट होता है, टायरोड होता है, रिंगर लॉके होता है, डीजैलोन होता है। तो अगर हम टायरोड सोल्यूशन की बात करें तो बेसिकली रैट इलियम के लिए हम यूज़ करते हैं। इसी प्रकार लाइक हम डीजैलोन की बात करें जो कि हम यूट्रस के लिए यूज़ करते हैं, राइट। फ्रॉग रिंगर की हम बात करें तो ये हम फ्रॉग के केस में रिंगर सोल्यूशन बेसिकली हम फ्रॉग टिश्यू के लिए हम फ्रॉग रिंगर सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। इसके आयनिक कंपोजिशन की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी ये जो टोटल क्वांटिटी आपको दी गई है 1 लीटर में दी गई है। लाइक 1 लीटर में अगर आपको फ्रॉग रिंगर प्रिपेयर करना है दैट यू हैव टू टेक NaCl 6 ग्राम, राइट। दीज वैल्यू आर इन ग्राम्स, ये ग्राम में दी हुई है। और इसको इस तरीके से अगर आप 1 लीटर में यूज़ करेंगे 100 ml के लिए यूज़ करेंगे तो दिस विल बिकम 0.6 ग्राम, राइट।
तो इस तरीके से आप इसको डिफरेंट सोल्यूशन बना सकते हैं, NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2 और इस तरीके से। तो यहाँ पे सबका पार्ट है, लाइक NaCl इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर आइसोटोनिसिटी, KCl मेंटेन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, CaCl2 फॉर कॉन्ट्रैक्शन, MgCl2 फॉर फंक्शनिंग ऑफ सेल, मसल एंड नर्व, MgSO4 7H2O induced alkalinity, NaCO3, NH2PO4 and KH2PO4 basically they are responsible for maintaining the pH and they are as buffering agents, and glucose for energy. So these are the various chemical composition of physiological salt solution, and depending on the specific PSS we take specific quantity of that particular composition, right? So this is for 1 लीटर। तो PSS के डिफरेंट टाइम है, टिश्यू के डिपेंडिंग ऑन द टिश्यू आप अलग अलग PSS को हम लेते हैं। PSS में हम केयरफुली क्या ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ये तो एक अलग बात है जो कि ऑलरेडी क्लियर कर चुकी है, और टेक कंसंट्रेशन रिस्पॉन्स का, देन हम उसको उस टिश्यू को उस PSS पे रखते, अलग अलग कंसंट्रेशन पे रिस्पॉन्स लेते हैं। ये आपका एक बायोएससी का एक पार्ट है जिसमें आपका PSS का पार्ट कवर हो गया और आपका इंट्रोडक्शन टू इन विट्रो फार्माकोलॉजी क्या होती है। अब हम बात करेंगे कि लाइक आपका जो क्वेश्चन एयर है दैट ये क्वेश्चंस आपको, अगर कोई बच्चा इस बायोस से इन विट्रो फार्माकोलॉजी और PSS के एक्सपेरिमेंट को पढ़ लेता है तो उसको बायोस से क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज बायोस से। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ इन विवो एंड इन विट्रो एक्सपेरिमेंटेशन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ PSS प्रिपरेशन, डिफाइन इक्विपोटेंसी एंड सीलिंग इफेक्ट। तो बेसिकली इक्विपोटेंसी क्या होती है, जब हम DRC लेने की स्टार्टिंग करते हैं तो उस पर्टिकुलर ड्रग का हम 0.1 ml, जैसे एक बार 0.1 ml दिया तो उसका एक सर्टेन रिस्पॉन्स आया, अब 0.1 ml को हम अगेन रिपीट करते हैं ताकि हम ये देखते हैं कि वो ड्रग की इक्विपोटेंसी है नहीं, वो ड्रग थोड़े देर के बाद अगर सेम क्वांटिटी 0.1 ml एक बार देने के बाद कुछ देर बाद फिर से 0.1 ml देने पर जो रिस्पॉन्स की हाइट है अगर वो इक्वल आती है तो हम बोलते हैं कि हमारी ड्रग इक्विपोटेंट है। सीलिंग इफेक्ट क्या होता है, DRC लेते वक्त जब हमारा एक सर्टेन टाइम के बाद डोज को बढ़ाने पे रिस्पॉन्स नहीं बढ़ता, डोज में रिस्पॉन्स में सैचुरेशन आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सीलिंग इफेक्ट। सीलिंग इफेक्ट बेसिकली इसलिए आता है क्योंकि सारे के सारे रिसेप्टर सैचुरेट हो चुके होते हैं। प्लास्टिसिन का रोल आपको बेसिकली करना है, तो इक्विपोटेंसी सीलिंग इफेक्ट चूँकि अंदर डिस्कस नहीं किया था इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी। थैंक you very much. These are the references from where I took the information. Thank you very much.